जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 जो हत्या के बारे में बताता है कि कब एक आपराधिक मानववध हत्या हो जाता है, उसको हम लोगों ने देखा। अब ये कब आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता है, सिर्फ आपराधिक मानववध की ही श्रेणी में रह जाता है, उसमें 5 अपवाद दिए गए हैं। अब हम लोग एक एक करके अपवादों को देखते हैं कि प्रत्येक अपवाद में क्या है, और एक अपवाद का भी अपवाद इसमें दिए गए हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कब अपवाद का लाभ नहीं लिया जाएगा और कब अपवाद मिलेंगे। जैसे जो एक्सेप्शन 1 है आपका धारा 101 का, इसमें दिया गया है कि एक आपराधिक मानववध कब हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, और इसका भी अपवाद है, यानी कि वो हत्या ही माना जाएगा, वो इसमें प्रोविजो में दिया गया है। तो अब देखते हैं हम लोग। अपवाद इसका एक कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर रिस्ट डिप्राइव ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन causes the death of the person who gave the provocation or caused the death or any other person by mistake or accident। अर्थात आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जब वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे, या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। अब देखिए, यहाँ पे जो दुर्घटनावश कारित करने की बात आ रही है वो माने प्रकोपन के अधीन की बात आ रही है। अगर जो किसी ने प्रकोपन दिया और उससे किसी इतर व्यक्ति को दुर्घटनावश कोई मृत्यु कारित की जाती है, तो यहाँ पे आपराधिक मानववध होगा, हत्या नहीं होगा। जो हम लोग धारा 18 में, ये इसी भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 18 में बताया गया, दुर्घटना होने पर अपराध क्षम्य हो जाता है, वो मतलब अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो वहाँ पे दिया गया है कि मतलब सम्यक सतर्कता बरतते हुए और पूरी सावधानी के साथ यदि कोई कार्य किया जाता है, बावजूद इसके कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। यहाँ पे क्या है कि कोई व्यक्ति मैंने उसको प्रकोपन दिया है और उस प्रकोपन से प्रभावित होकर के अगर जो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर देता है जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में, माने हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को एक्सीडेंट शब्द का जो है ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब कतई नहीं कि जो धारा 18 में दिए गए हैं एक्सीडेंट उसकी बात करता है, क्योंकि यहाँ सीधे ये बात कह रहा है कि जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे, यानी कि प्रकोपन के ही अग्रसरण में वो कार्य किया जा रहा है, न कि वहाँ जो दुर्घटना में जो धारा 18 में दिया गया है उसके परिभाषा के अंतर्गत यहाँ आता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने प्रकोपन दिया है, अगर जो उसको कोई मृत्यु कारित कर दी जाती है, तो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आ जाएगा, न कि हत्या की श्रेणी में आएगा। अब यहाँ पे इसका भी प्रोविजो दे दिया गया है कि ये जो प्रकोपन की बात कही गई है, कब प्रकोपन अपवाद के रूप में नहीं लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट, कब है, शॉट आर वॉलेंटरली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर्स एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन। मतलब किसी व्यक्ति का वध करने या हानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्राइवेट प्रतिहेतु के रूप में वांछनीय न हो या स्वेच्छा प्रकोपित न हो। माने खुद व्यक्ति अपने से गुस्सा हो जाए और ये दिखावा करने लगे कि हम बहुत गुस्सा हो गए हैं और गुस्से में मार दिए किसी को, तो स्वयं के गुस्से होने से नहीं होगा, किसी के द्वारा जिसको मारा जाया गया है उसके द्वारा प्रकोपन होना जरूरी है, कारित किया जाना जरूरी है। दूसरा कह रहा है गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस ऑफ द लॉ to the law or by the public servant in the lawful exercise of the powers of such public servant। अब वहाँ भी इसको लाभ नहीं मिलेगा, किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई है। मतलब कोई लोक सेवक है और वह अपना विधिपूर्ण कार्य का प्रयोग कर रहा है, लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है,
अब उसमें पता चले कि आप उसे गुस्सा हो करके और उसको गोली मार दें, तो यहाँ पे ये आपको लाभ नहीं मिलेगा। सीकर है गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कि कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का भी प्रयोग कर रहा है अपना, जो राइट मिले हुए हैं प्राइवेट डिफेंस के, उसका अगर जो एक्सरसाइज कर रहा है लाफुल तरीके से, तब भी आप गुस्से में आकर के अगर जो उसको ऐसी उपहति कारित कर देते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो फिर कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में नहीं आएगा, वो फिर आपके मर्डर की श्रेणी में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन एनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, मतलब जो प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न होगा। मतलब इस पे हर मैटर फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा कि वो जो प्रोवोकेशन था वो मर्डर की श्रेणी में नहीं लाता है, कैसे नहीं लाता है, वो अलग अलग मैटर टू मैटर डिपेंड करेगा और ये फैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा, यानी कि हर मैटर को टेस्टिफाई किया जाएगा कि क्या वो प्रोवोकेशन जो था वो वाकई में जो ऊपर अपवाद दिए गए हैं उसकी श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। अब इसको एक दृष्टांत जो दिए गए हैं उसके माध्यम से समझा जाए, बहुत सब अच्छे तरीके से इसमें दृष्टांत है। ए कह रहा है कि ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैसन एक्साइटेड बाय द प्रोवोकेशन गिवन बाय जेट इंटेंशनली किल्स वाई जेट्स चाइल्ड, this is murder in as much as the provocation was not given by the child and the death of the child was not caused by accident or misfortune in doing an act caused by the provocation। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि यह द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में माँ का जो यह का शिशु है कसा से वध करता है, यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्यवश से भी नहीं किया गया था, क्योंकि जो वहाँ दुर्घटना की बात कही गई है उसमें धारा 18 में सीधे सीधे कहा गया है कि आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें पूरी सावधानी बरतते हैं, सतर्कता बरतते हैं और वो लाफुल कार्य कर रहे हैं, और उसमें कोई ऐसा कार्य हो जाता है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना व दुर्भाग्यवश, तब वो आपको लाभ मिलेगा कि आप किसी अपराध के दोषी नहीं होंगे। यहाँ क्या है, किसी व्यक्ति ने आपको गुस्सा दिला दिया, उसके पास में बच्चा है, आप उसको मारने के बजाय बच्चा को मार दिए, तो जिसने आपको गुस्सा दिलाया, प्रोवोक किया, मैंने प्रकोपन में लाया, अब वो प्रकोपन इतना अधिक हो गया कि आप उसको मारने के बजाय बच्चे को मार दिए। इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को सोच समझ के कर रहे हैं। तो प्रोवोकेशन एक ऐसा चीज़ है कि आपके मस्तिष्क को हैंग कर देता है, आप सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं और इतना तीव्र वेग में आ जाते हैं कि आप किसी को ऐसी क्षति कारित कर देते हैं कि उसका डेथ हो जाता है, और उसी वजह से आपको यहाँ पर लाभ मिला गया है कि भाई आप मर्डर की श्रेणी में नहीं आएंगे, आप कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में आएंगे। लेकिन ये जो उदाहरण दिया है इसमें एक कहीं ना कहीं से इस उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता है कि आपका कॉन्शियस अलाउ कर रहा है, आप गुस्से में है लेकिन आपको पता है कि मैं इसके बच्चे को मार रहा हूँ, मैं इसको नहीं मार रहा हूँ, गुस्सा तो इसने दिलाया है तो मैं बच्चे को क्यों मारूँ। तो बच्चे को मारने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं से आपका इंटेंशन क्रिएट कर रहा है, माइंड आपका उस तरीके पे डेवलप है, काम कर रहा है कि हम इस गुस्से का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं और बच्चे को मार दें। तो यहाँ ये जो दृष्टांत है वो उसी पर आधारित है कि जिसके द्वारा प्रकोपन दिया गया है उसी को यदि आप मारते हैं, वो भी प्रकोपन, क्योंकि ऊपर एक्सप्लेनेशन में दे दिया है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, ये मर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। इसको जानने के लिए वो फैक्ट पे डिपेंड करेगा कि आपके पास इतनी मैंने प्रोवोकेशन हो चुकी थी कि अब आप कुछ सोचने समझने की शक्ति से बाहर थे, आपने गुस्से में आकर के उपहति कारित कर दिया और अगला मर गया। लेकिन यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया गया है ये वाला कि आपके द्वारा जो कार्य किया गया है वो कहीं ना कहीं से वो मर्डर की श्रेणी में आएगा, क्योंकि जिसके द्वारा प्रोवोकेशन दिया गया है उसको आपने उपहति न कारित करके उसके मतलब बच्चे को आपने कारित किया है। बी कह रहा है कि वाई गिव्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए ऑन दिस प्रोवोकेशंस फायर्स ए पिस्टल एट वाई नाइदर इंटेंडिंग नॉर knowing himself to be likely to kill Jet, who is near him but out of sight,
A kills Z. Here A has not committed murder but merely culpable homicide. देखिए हम बार बार जो हत्या वाला जो ये धारा है, धारा 100 और धारा 101, इसमें हमने शुरू में ही कह दिया है कि जो अपवाद है, ये अपवाद का मतलब नहीं कि आप बच जाएंगे, बस अंतर यही है कि आपका जो दंड होगा, कारावास होगा, वो मर्डर के बजाय कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यदि आप अपवाद में आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि बरी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग के, विद्यार्थियों के दिमाग में आता है कि जो एक्सेप्शन है वो मर्डर से बचाता है। मर्डर से नहीं बचाता है, वो मर्डर कब जो है आपराधिक मानववध हत्या की श्रेणी में आता है, उसकी बात धारा 101 का आता है। और 101 का जो अपवाद है ये बताता है कि वो मर्डर की श्रेणी में कब नहीं आएगा, केवल कल्पेबल होमिसाइड ही रहेगा। तो यहाँ पे जो बी का दृष्टांत है ये एक बहुत ही स्पष्ट करने वाला है कि मर्डर की श्रेणी में तो नहीं आएगा, लेकिन इसको ऐसा नहीं कि लाभ मिल जाएगा, बरी हो जाएंगे, ये कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में आएंगे ही आएंगे। अब इसका जो हिंदी वर्जन है ये है कि क को म गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। क इस प्रकोपन से म पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें न तो उसका आशय यह का जो समीप ही है किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का है, और न वह यह जानता है कि संभाव्य है कि वह यह का वध कर दे। क यह का वध करता है। यहाँ क ने हत्या नहीं की है किंतु केवल आपराधिक मानव वध किया है। अब देखेंगे जब धारा 102 पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये दृष्टांत उससे मिलता जुलता है। अब वहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, चूँकि यहाँ प्रोवोकेशन की बात कर रहा है, वहाँ पे क्या है कि आप इंटेंशनली यदि किसी का मर्डर करना चाहते हैं और आपने उसको टारगेट बना करके शूट किया और वह व्यक्ति बच गया, लेकिन आपका जो कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है, वो किसी दूसरे पे प्रभावित हो गया, तो वहाँ पर आपका पूरा का पूरा लायबिलिटी मर्डर की श्रेणी में आ जाएगा। यहाँ क्या है कि आप किसी को शूट तो करना चाहते थे, लेकिन आपका जो शूट करने का कारण था वो प्रोवोकेशन था। अब चूँकि कल्पेबल होमिसाइड में तो आप आ ही रहे हैं, लेकिन अब चूँकि जो बगल में खड़ा था उसको आपने मार दिया तो आप लाभ नहीं ले सकते हैं। श्रीमान, हमको तो पता नहीं था कि बगल में कौन है क्या है, हम तो इनको मार रहे थे, लग गया उनको, तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड बनेगा। सी कह रहा है इसका ए इज लॉफुल अरेस्टेड बाई जेड ए बेलिफ। A is excited to sudden and violent passion by the arrest and kills Z. This is murder, in as much as the provocation was given by a things done by a public servant in the exercise of his powers. यहाँ देखिए क्लियर कट है कि यह द्वारा जो एक बेलिफ है, क को विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जाता है, उस गिरफ्तारी के कारण क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो एक लोक सेवक द्वारा अपनी शक्ति के प्रयोग में की गई थी। यानी कि आप किसी लोक सेवक को उसकी ड्यूटी से हटा नहीं सकते हैं, उसका जो ड्यूटी है उसको करना ही है। अब उसके ड्यूटी को करने के दौरान आपको गुस्सा आ जाए तो ये गलत बात है, आप गुस्सा नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर और आपको इसका लाभ नहीं मिल सकता है। डी कह रहा है ए अपीयर्स एज ए विटनेसेस बिफोर जेड। ए मजिस्ट्रेट Jed says that he does not believe a words of A's deposition and that A has preserved himself. A is moved to sudden passion by these words and kills Z. This is murder. अब यहाँ पर भी उदाहरण जो दिया गया है वो भी एक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप उल जुलूल बातों पर भी यदि गुस्सा कर जाते हैं तो गुस्सा करने का वो कारण नहीं होना चाहिए प्रोवोकेशन का, क्योंकि ऊपर स्पष्ट कर दिया है कि ये तथ्य का मैटर है। देखा जाएगा कि आपका जो प्रोवोकेशन है वो किस टाइप का है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बस उलझुल बातों पे ही गुस्सा हो जा रहे हैं। अब जो इसका हिंदी वर्जन करा है कि यह एक समझ जो एक मजिस्ट्रेट है साक्षी के रूप में क उपस्थित होता है, यह कहता है कि वह क के साक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता, और यह कि क ने शपथ भंग किया है। क को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है
और वह यह का वध कर देता है, यह हत्या है। तो अब बताइए ये कोई तरीका तो है नहीं कि भाई आपको अगर जो मजिस्ट्रेट कोई बात कह रहा है और आप उसे इतना गुस्सा हो गया केवल उसके बाद पे उसका मर्डर कर दें, तो ये मर्डर की श्रेणी में आएगा, कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोवोकेशन जो है उस लेवल का नहीं है कि मर्डर को जो है कल्पेबल होमिसाइड में बदल दे। अब ई कह रहा है कि अटेम्प्ट्स टू पुल्स जेड नोज जेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस lays hold of A to prevent him from doing so. A is moved to sudden and violent passion in consequence and kills Z. This is murder in as much as the provocation was given by a thing done in the exercise of the right of private defense. ऊपर जो स्पष्टीकरण हम लोगों ने देखा है प्रोविजो, उसमें एक बात ये भी था कि कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट डिफेंस का अधिकार का प्रयोग कर रहा है और उसके अधिकार के प्रयोग करने से आपको प्रोवोकेशन हो जाता है सडनली, तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ हिंदी वर्जन कर रहा है कि यह कि नाक खींचने का प्रयत्न क करता है, यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधीन के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए क को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है, यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि जेड स्टिक्स बी इज बाय द प्रोवोकेशन एक्साइटेड टू वायलेंट रेज ए बाई स्टैंडर इंटेंडिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ बीज रेज एंड टू काज हिम टू किल जेड पुट्स ए नाइफ into B's hands for that purpose. B kills Z with the knife. Here B may have committed only culpable homicide but A is guilty of murder. अब देखिए इसमें दो लोगों को किस तरीके से समझा करके अलग अलग बताया गया है। एक व्यक्ति का जो कार्य है हो सकता है कि वो कल्पेबल होमिसाइड के श्रेणी में आए, लेकिन दूसरे व्यक्ति का कार्य जो है सीधा सीधा इंटेंडेड है और वो मर्डर की श्रेणी में आएगा। ये इसका ख पर यह आघात करता है, ख को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है, क जो निकट ही खड़ा हुआ है ख के क्रोध का लाभ उठाने और उससे यह का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक चाकू उस प्रयोजन के लिए दे देता है, ख उस चाकू से यह का वध कर देता है। यहाँ ख ने चाहे केवल आपराधिक मानववध ही किया हो, किंतु क हत्या का दोषी है। तो इस प्रकार से जो प्रोवोकेशन की बात है कि कब प्रोवोकेशन का लाभ मिलेगा और कब लाभ नहीं मिलेगा, इसको हम लोगों ने देखा। ये अपवाद संख्या 1 है। अब इसके बाद बाकी के जो 4 अपवाद हैं उसको आने वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप लोग बेयर एक्ट ज़रूर पढ़िएगा और मुझे विश्वास है कि जो मैंने कहा है वो बातें आप लोग को ज़रूर समझ में आई होंगी। मैं अगले वीडियो के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। जाने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत इसकी सूचना प्राप्त हो जाए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। देखिए मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको उन धाराओं तक पहुँच बना दें, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप पढ़ते हैं तब तक आपके दिमाग में रहता है, जो ही कुछ दिन छोड़ देते हैं तो सब कुछ वास होने लगता है। तो एक रिपीट करने के पर्पज़ से और जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए कीवर्ड का काम करता है कि किस धारा में, किस सेक्शन में, किस एक्सेप्शन में, किस दृष्टांत में क्या कहा गया है, वह सब बातें सामने आती रहती हैं। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं और उसको अपलोड करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।